तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बीच आप सबके लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल सही तरीके से शुरू होने वाला है। अभी तक जो फिजिकल हुए थे आप सभी जानते हैं, किसी सेंटर पर, जिस सेंटर पर एक दिन से फिजिकल होने वाला था उस सेंटर पर पहले ही फिजिकल हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस जो फिजिकल है वो यहाँ पे खास करके 13 फरवरी से लेकर और यहाँ पे 20 फरवरी तक लगभग सेंटरों पर चलने वाले हैं। तो इस बीच यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने यहाँ आ रही है कि लगभग आईटीबीपी किचन सर्विस के फिजिकल को लेकर क्या अपडेट है, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट को लेकर जो यहाँ पे माजरा चल रहा था वो मैं आपको बता दूं। और किचन सर्विस में आप सभी का हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और साथ में आप सभी का एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है और इसी के साथ में ट्रेड टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेड टेस्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टेट वाइज, ठीक है, यहाँ बताया गया स्टेज वाइज रिजल्ट नोट इट विल बी अपलोडेड, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट इज ईच स्टेज। मतलब अलग अलग स्टेज आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले आप सभी का यहाँ पे पीईटी है, पीएसटी है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, फिर डीएमई और आरएमई। ये तीन चीज़ जो है एक साथ हो जाएगा और इसको एक साथ रखा जाएगा और पीटी पीएसटी आपका हो ही रहा है। मतलब आईटीबीपी किचन सर्विस जो भर्ती है टोटल यहाँ पे 3 स्टेज में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इसमें कहीं भी आप सबको ट्रेड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आईटीबीपी किचन सर्विस में अगर आप फॉर्म आवेदन किए हो तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो इस समय आप सभी को बता दें, पहले आप सभी का फिजिकल हो रहा है, जो कि फिजिकल शुरू हो चुका है, कुछ सेंटरों पर फिजिकल हो चुका है। वहां से कुछ जानकारी ये मिल रही है कि लगभग यहाँ पे एक सेंटर पर 300 बच्चे करीब यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं किचन सर्विस के, और भी ट्रेडें जा रही हैं। लेकिन मैं अगर सिर्फ किचन सर्विस की बात करूँ, जो मुझे आंकड़ा मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 300 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर मतलब 300 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। मतलब इतने बच्चे बुलाए जा रहे हैं और पहुँच कितना रहे हैं, करीब 120 या फिर 150 के समथिंग यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सेंटर पर पहुँच रहे हैं किचन सर्विस का फिजिकल देने के लिए। और जो पहुंच रहे हैं उन सबके पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी किचन सर्विस का सर्टिफिकेट उनके पास हो, एनएसक्यू लेवल 1 का कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे ही बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने पहुंच रहे हैं। जो बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं उसमें खास करके किचन सर्विस वाले भर्ती में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। देखिए, सबसे बात रही रनिंग, तो रनिंग यहाँ पे बात करें तो 50 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। बाहर से, गेट के बाहर से यहाँ पे 50 बच्चों का बैच बन रहा है और इसमें से जब बच्चे रनिंग कर रहे हैं कम से कम 7 से 8 बच्चा यहाँ पे रनिंग में ही रह जा रहा है। ठीक है, अब कितने बच्चे आप सभी का, मान लो 8 बच्चे फेल हो गए तो आपका बचा यहाँ पे 42 बच्चा। तो 50 में से जो 42 बच्चे, इनका यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है। और इन दोनों चीज़ों को बता दें कि आपको हाई जंप में 3 चांस मिलेगा और लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलेगा। तो लेकिन तो भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चे जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अगर 6 बच्चा भी बाहर होता है तो कितने बचे, 36। 42 में से अगर आप 6 डाउन करेंगे फिर आपका यहाँ पे 36 बचेगा। तो 36 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फिजिकल को क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाइट आप सबकी 165 सेंटीमीटर मापी जा रही है किचन सर्विस की और 165 ही मांगी गई है। और चेस्ट आप सभी के यहाँ पे 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी जो बच्चा है हाइट और चेस्ट में जो बच्चा बाहर हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे 4 से 5 बच्चे यहाँ भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ पे मोटा मोटा 50 बच्चों में से अगर 50 बच्चों का बैच बन रहा है तो कम से कम 30 से 32 बच्चा ऐसा है जो कि फिजिकल को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और इतने बच्चे जब यहाँ पे फिजिकल में हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप जब ये क्वालिफाई कर ले रहा है, उनको यहाँ पे पास का मुहर लगाकर उनको घर पर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैं कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन उनका कहना क्या था कि क्या आईटीबीपी किचन सर्विस में फॉर्म वगैरह भराया जा रहा है कि हमारे पास कंडीशन फॉर्म है कि हमारे पास सर्टिफिकेट एनएसक्यू लेवल उनका है या फिर नहीं है, तो क्या फॉर्म भराया जा रहा है फिजिकल में या फिर नहीं भराया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जाने वाले फिजिकल देने जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट फेक है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं भी ये बोल रहा हूँ आप फेक सर्टिफिकेट लेकर फिजिकल में मत जाइएगा। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट आपको फिजिकल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या सच में फिजिकल में फॉर्म भराया जा रहा है, किचन सर्विस के फिजिकल में कोई फॉर्म ऐसा भराया जा रहा है, तो इसके बारे में देखिए अभी कोई एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि फॉर्म भराया जा रहा है फिर नहीं भराया जा रहा है। कुछ दिन फिजिकल और चलने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सही डाटा जैसे मेरे पास आएगा, फॉर्म भराया जा रहा है फिजिकल में या फिर नहीं भराया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, इसको लेकर आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती में और क्या क्या होगा। देखिए, जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी का एग्जाम होगा। एग्जाम में टोटल आप सभी के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का रहने वाला है। जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी का 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ आने वाला है और 10 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पे हिंदी आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आएगा और 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आप सभी का 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करना, मतलब 1 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपके भर्ती में यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम को लेकर यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, फिजिकल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको लेकर बच्चे परेशान थे, उनको जानकारी मिल गई है। लेकिन अब यहाँ पे एक लगातार बच्चे परेशान ये हो रहे थे कि आखिर हम यहाँ पे गार्डनर, कॉबलर, टेलर या फिर हम सफाई कर्मचारी या फिर किचन सर्विस का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाला है 50 नंबर का, जो कि 50 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर जो बच्चे परेशान हैं उनको मैं बता दूं, तैयारी करने के लिए आप सभी को यहाँ पर बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है। आप सभी की यहाँ पे बेस्ट बुक रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर या फिर किचन सर्विस की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे 1450 प्लस भौतिक प्रश्न, 30 प्रैक्टिस सेट और 1 सॉल्व पेपर आप सभी को इस बुक में दिया जा रहा है। और ये बुक जो रहने वाला है वो आप सभी का यहाँ पे टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और विद सोल्यूशन वाइज आपका यह बुक रहने वाली है। चैप्टर वाइज भी ये बुक रहने वाली है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो आप इस बुक से अपनी तैयारी करके अपनी तैयारी दोगुना यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इसी साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की हिंदी की एक अलग से बुक निकल के आ रही है, जो कि टारगेट क्रैक एग्जाम की है। ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का है, जिसमें आप सभी को 2400 प्लस आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। और ये आप सभी का कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पे समान हिंदी की बुक रहने वाली है, क्योंकि आपके यहाँ पे ट्रेडमैन के एग्जाम में, आईटीबीपी के ट्रेडमैन के एग्जाम में हिंदी भी आती है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। और इन दोनों बुकों का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप बुक को परचेज करिए और तैयारी को मजबूत बनाइए। तैयारी को लेकर जो आपके अंदर डाउट था, डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि फिजिकल को लेकर यहाँ पे ग्राउंड अपडेट क्या है। देखिए, ग्राउंड अपडेट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आपके पास यहाँ पर फेक NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो आप भर्ती में मत जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो पकड़े जाने पर आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में पहले से कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फेक सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, आप पहले ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि फेक सर्टिफिकेट ले जाने का क्या मतलब है, आप बाहर हो जाओगे, वैसे भी कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ही आप सभी भर्ती देखने जाइएगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे जो भी हो। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और तो भी मैं यहाँ पे फिजिकल दे आता हूँ, बाद में सर्टिफिकेट वगैरह का कोर्स करके या फिर बनवा लूंगा कहीं से, तो देखिए उसमें कुछ भी हो सकता है। वो सर्टिफिकेट आपका फेक भी हो सकता है, हो सके भर्ती में मान्य ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको सोच समझ के ही आगे काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि आईटीबीपी किचन सर्विस का जो बच्चे बता रहे हैं या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत कम कंपटीशन है, देखना पेपर में बैठते ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना भी कम कंपटीशन नहीं है, ठीक है। 36,000 बच्चों ने यहाँ पर अगर फॉर्म आवेदन किया है तो इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि भर्ती हो जाएंगे सारे जाकर। अच्छा कट ऑफ आपको किचन सर्विस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेरा जो यही मानना है कि आप लोग जो किचन सर्विस के पीछे इतना पड़ गए हो कि बस इसी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखना कट ऑफ पेपर हो जाने दो, कट ऑफ आ जाने दो, देख लेना आप सभी किचन सर्विस का कट ऑफ भी आप सबको यहाँ पर बार्बर और सफाई कर्मचारी के बराबर ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप ये मत देखिए कि वैकेंसी ज़्यादा है, आप ये देखिए कितने बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और फेक NSQF वाले बच्चे तो पहले इससे अलग हो जाए, इसमें कोई मतलब उनका नहीं होने वाला, क्योंकि फेक वाले बच्चे वैसे भी बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सर्टिफिकेट मेरा 1 अक्टूबर के पहले का है या फिर 1 अक्टूबर के बाद का है, क्योंकि फॉर्म आवेदन का जो लास्ट डेट था वो 1 अक्टूबर था, इसके बाद का है तो या पहले का है तो मेरा चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा। देखिए, इसके बारे में तो अभी यहाँ पे आईटीबीपी ने ही क्लियर नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में क्लियर करने वाला कौन होता हूँ, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से कोई नोटिस या फिर इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आता तो इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर नोटिस या अपडेट नहीं आता तो डायरेक्टली आप सबको इसके बारे में डीवी में ही पता चलेगा, और डीवी में जो होगा फिर आप सभी देखिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। आपका फिजिकल कब होने वाला, किस सेंटर पर होने वाला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी जो बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं अपने एग्जाम की तैयारी करें, और जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।